हेलो एवरीवन। अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए कक्षा 10वीं के विज्ञान विषय के कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बता रहे हैं। ये पार्ट 2 है। इसके पहले भी कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए गए थे। यदि आपने उसे नहीं देखा है तो वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उन्हें ज़रूर पढ़ लीजिएगा। इसमें केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न ही बताए जा रहे हैं। कुछ स्टूडेंट हैं जो केवल रियल पेपर के भरोसे रहते हैं, तो आपको बार बार कह रहे हैं कि आप रियल पेपर के भरोसे मत रहिए, अपनी तैयारी आप खुद से करिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न केवल इसलिए बताए जा रहे हैं क्योंकि आपका इसके बाद मेन एग्जाम यानी बोर्ड परीक्षा होगी 1 मार्च से, जो आपका एमपी बोर्ड ने टाइम टेबल भी जारी कर दिया है। तो उसके लिए आपको फिर पेपर के भरोसे रहना उचित नहीं है, इसलिए आपको तैयारी करनी चाहिए। इसमें जो इंपॉर्टेंट प्रश्न बताए जा रहे हैं उसको पढ़ लीजिए और अपनी तैयारी करिए। देखिए, प्रश्न है विस्थापन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये पहले वीडियो में भी बताया गया था, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको पढ़ लेना उदाहरण सहित। निम्नलिखित पदों का वर्णन कीजिए तथा प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। संक्षारण के विषय में पढ़ लेना है और विकृत गंधिता। अगला क्वेश्चन है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइडों का उदाहरण दीजिए। तो उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं ये पढ़ लीजिए। निम्न पदों की परिभाषा लिखिए, मतलब अयस्क के विषय में उसके परिभाषा और गैंग, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, इनको पढ़ लेना है। इसके आगे अगला क्वेश्चन है एल्केन, एल्कीन एवं एल्काइन। ये एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, इन तीनों के बारे में पढ़ना है। आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन आ सकता है। सावनीकरण से आप क्या समझते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। स्वयंपोषी पोषण एवं विषमपोषी पोषण में अंतर। हमारे आमाशय में अम्ल की भूमिका क्या है, ये पिछले वीडियो में भी ये क्वेश्चन बताया गया था। परागण क्या है, स्वपरागण पर परागण में अंतर बताया जा चुका है, उसको भी पढ़ लेना है। गर्भ निरोधक युक्तियाँ अपनाने के क्या कारण हो सकते हैं, इसको भी पढ़ लीजिए। इसके आगे है मेंडल के प्रभाविता के नियम। मेंडल के प्रभाविता के नियम पढ़ लेना है। मानव के बच्चे का लिंग निर्धारण कैसे होता है, ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लेंस की क्षमता से आप क्या समझते हैं। अगला क्वेश्चन है गोलीय दर्पण के वक्रता केंद्र की परिभाषा। अपतल दर्पण के उपयोग। विभवांतर किसे कहते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसका मात्रक। विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव से आप क्या समझते हैं। विद्युत जनित्र का सिद्धांत। चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई जो है विक्षेपित क्यों होती है, ये भी इंपॉर्टेंट है। किसी क्षण चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं खींचिए। दिष्ट धारा के 2 स्रोत के नाम लिखिए, दिष्ट धारा के विषय में। इसके आगे देखेंगे कि ऊष्माक्षेपी एवं ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ये तो कई बार आ चुका है, इसको पढ़ लेना है आपको उदाहरण सहित। इसके आगे निम्नलिखित समीकरण को संतुलित कीजिए। HNO3 प्लस CaOH के होल ट्वाइस से CaNO3 2 प्लस H2O बन रहा है। NaOH प्लस H2SO4 से Na2SO4 प्लस H2O बन रहा है। NaCl प्लस AgNO3 से AgCl प्लस NaNO3 बन रहा है। इस समीकरणों को संतुलित करना है। न्यूरॉन का चित्र, तंत्रिका कोशिका, कई बार बताया जा चुका है और कई बार आ भी चुका है। मनुष्य के मस्तिष्क का चित्र भी पढ़ के जाइए, तैयार करके जाइए। स्वच्छ आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, यह पढ़ के जाना है। प्रिज्म से प्रकाश के अपवर्तन का नामांकित चित्र। प्रिज्म के प्रकाश से अपवर्तन का चित्र पढ़ लीजिए। अगला क्वेश्चन है धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के दो महत्वपूर्ण उपयोग। धोने का सोडा और बेकिंग सोडा के उपयोग पढ़ लीजिएगा। उदासीनीकरण अभिक्रिया को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। अगला क्वेश्चन है प्रथम 4 हाइड्रोकार्बन के नाम, सूत्र एवं संरचना सूत्र। निम्न की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना है CH4 की और CO2, इसकी इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना बनाना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको बताए गए हैं कक्षा 10वीं के साइंस के, जो आपका हाफ ईयरली एग्जाम होने वाला है इसके लिए। और आपको ये बार बार बता रहे हैं कि ये रियल पेपर नहीं है। फिर स्टूडेंट कमेंट करते हैं कि ये रियल पेपर है क्या, यही आएगा। तो रियल पेपर हो या ना हो, इससे आपको फ़र्क ही नहीं पड़ना चाहिए। आपको अपनी तैयारी खुद से करनी चाहिए। आप केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न ये देख सकते हैं कि हमको क्या क्या पढ़ना चाहिए, और हर जगह लगभग इसी तरीके के क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। और कुछ स्टूडेंट ये करते हैं कि केवल रियल पेपर के भरोसे रहते हैं। यदि उनको रियल पेपर मिल जाता है तो वो चले जाते हैं, तो पास हो जाते हैं, अच्छे रिजल्ट ला लेते हैं। लेकिन यदि पेपर नहीं मिलता तो कहते हैं हम फेल हो जाएंगे। इसका मतलब है आप तैयारी नहीं कर रहे, आप पढ़ नहीं रहे। आपको जो बोर्ड एग्जाम होगा, मेन एग्जाम आपका वार्षिक परीक्षा, उसका पेपर आपको कहीं नहीं मिलने वाला। यूट्यूब चैनल के भरोसे रहेंगे, वो तो लिख देंगे कि 100% यही आएगा। तो ये गलत है बिल्कुल। आपको तैयारी खुद से करनी चाहिए।